अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हैवक्यूरी.com। जैसा कि HTML ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा था और कोर्स कंटेंट के मुताबिक आज हमारा जो लेक्चर है वो डिव टैग कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए डिव टैग के लिए एक पेज हमने बनाया हुआ है divtags.html, जो कि हमारा HTML ट्रेनिंग के फोल्डर में सेव है और ब्राउज़र में भी ये पेज ओपन है। अभी इस पर कोई काम नहीं किया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो उसके लिए डिव टैग जो बेसिकली यूज़ होता है वो डिवीजन के लिए यूज़ होता है। किसी पेज को डिवाइड करना चाहते हैं मुख्तलिफ सेक्शन में, तो वो आप डिव टैग के थ्रू करेंगे। जैसे कोई वेबसाइट है google.com है या जो भी, जैसे ये न्यू पेज ही है, ये एक वेबसाइट है हैवक्यूरी। तो ये ऊपर जो वाइट वाइट है ये इसका एक सेक्शन है डिवाइड किया, नीचे और है। जितने भी मतलब ये पोर्शन आ रहे हैं ये सब डिव टैग के थ्रू किए गए हैं। उसके बाद डिव टैग को किसी भी, अगर आपने छोटा मोटा कहीं पे भी कोई चीज़ लगानी है थोड़ी जगह के लिए, तो आप डिव टैग के यूज़ करेंगे। इसमें वेबसाइट में खूबसूरती बहुत आती है और अच्छी वेबसाइट डिव टैग के बगैर नहीं बन सकती। आपको सेक्शन डिवाइड करना पड़ता है हर चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले सिंपल जो है वो डिव हम लिखेंगे और डिव क्लोज कर देंगे। ये डिव टैग है। इसके अंदर अब हम इसको डिवाइड करना है, तो हम लिखते हैं, कोई हेडिंग लिख देते हैं h1/h1 वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये हम लिखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अब इसको हम नीचे HR दे देते हैं ताकि लाइन भी आ जाए। लाइन को फिर कलर दे देते हैं, कलर रेड, साइज 8 दे देते हैं। ये आ गया। अभी इस डिव को अगर हमने सेंटर में मूव करना है तो इसको अलाइन लिखेंगे हम, अलाइन सेंटर। ये सेंटर में हमारे आ गया। ये इधर हमारा हेडर सेक्शन आ गया। इधर आप जो भी लिंक्स लोगो वगैरह अपना लगाना चाहते हैं वो आप इस तरह लगा सकते हैं। इसको पतला करना है तो आप इधर साइज इसका कम कर दें, 2 कर दें। ये आ गया। इस तरह आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिव टैग का जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ है वो CSS के साथ होता है। CSS के बगैर इसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन जितना HTML में, सिंपल HTML में, वो आपको हम इस ट्यूटोरियल में बताएंगे। उसके बाद हम एक और डिव ओपन कर लेते हैं, डिव क्लोज। इधर हम लिख देते हैं हेडिंग 1 h1, दिस इज माई कंटेंट एरिया। इसको सेव करते हैं, ये नीचे आ गया। अब ये ऊपर वाले डिव से बाहर सा इसकी ये लाइन की प्रॉपर्टी उस पर काम नहीं करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा कंटेंट सेंटर में आए, तो उसके लिए हम इधर भी अलाइन में कर सकते हैं या एक मास्टर डिव बना के बाकी को उसके अंदर काम कर सकते हैं। मतलब इधर हम अगर ये वाली जो डिव है इसका अगर हम देखें कहाँ तक है, तो ये Notepad++ में ये खासियत है कि ये बता देगा कि ये डिव यहाँ तक काम कर रही है। ये लाइन आ रही है। उसके बाद ये डिव क्लोज हो रहा है। जिस डिव पे हम क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, ये डिव कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है। उसके बाद ये, इसके लिए हम अगर इसको करना चाहते हैं तो इधर एक और डिव ओपन करते हैं और ये अलाइन वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम कट करते हैं इधर से और इधर पेस्ट कर देते हैं और नीचे इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो सारा कंटेंट है वो हमारा सेंटर में चला जाएगा। ये देखें, ये भी आ गया सेंटर में। इसको हम इसके भी नीचे HR की लाइन रख देते हैं, इसको ऊपर कोई कॉपी कर लेते हैं। ये नीचे, इसके नीचे भी लाइन आ गई। अब इसमें B का टैग थोड़ा यूज़ करते हैं टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, /B। इसकी जगह आप स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं।
कंटेंट सेक्शन। उसके बाद हम पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हैं, पी टैग, कंटेंट लिखने के लिए /p वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन लर्निंग। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कंटेंट आ गया। अब HR की विड्थ हाइट कम करनी है, वो भी आपको कर सकते हैं, वो आपको लेक्चर में बताया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद इधर इसको BR ऐड कर लेते हैं, BR थोड़ा सा अगर हमें स्पेस चाहिए तो BR ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर इसको आपने नहीं मूव करना है उधर, तो इसको हम ये डिव टैग को अगर हम ख़त्म कर दें, इसको यहाँ तक ही रहने दें, तो फिर ये वाला जो सेक्शन है ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और बाकी सेंटर में रहेगा, ये इधर आ गया। उसके बाद अगर हम एक और डिव नीचे बना लेते हैं राइट साइड पे ले जाने के लिए, तो उसको हम करते हैं डिव /div। इसमें हम लिखते हैं h1 दिस इज माई राइट साइड बार, ये हम लिखते हैं। इसको इधर से अलाइन राइट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं तो ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ये देखें राइट साइड पे आया। इसके नीचे भी इसको HR दे लेते हैं। पेज को जिस तरह आपने जो चीज़ को जिस जगह पर रखना उस हिसाब से आपको डिव टैग को आप काम करके उसको मूव कर सकते हैं। HR को है जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट और विड्थ जो है वो 100% होती है, इस वजह से ये इस तरह आ रही है पूरे पेज पे। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप इसका विड्थ के एट्रीब्यूट से 200 हम रख देते हैं तो वो कम हो जाएगी, ये सेंटर में आ गई। अब इसको भी हम अलाइन करते हैं राइट साइड पे। जब भी हम HR की हाइट या विड्थ देते हैं तो वो दोनों तरफ से विड्थ जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, एक तरफ से ये इफेक्ट नहीं करती। अब राइट करेंगे तो वो उस साइड पे आ गई। जितना आपने सेक्शन बनाना है उस हिसाब से ये कर लेंगे। डिव टैग का जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि वेबसाइट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जितने आपको हिस्से चाहिए आप उतने हिस्से में आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आपने फुटर का बनाना है, हर वेबसाइट पे फुटर भी होता है, तो उसके लिए आप एक और डिव टैग लिख लें, डिव टैग क्लोज, इधर h1 लिख लेते हैं। दिस इज माई फुटर सेक्शन, ये हम सेव करते हैं। ये आ गया हमारा फुटर। इसको इस डिव को अलाइन सेंटर करते और इसके ऊपर HR लगा देते हैं ताकि इसके नीचे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ऊपर इसके HR लगाते हैं ऊपर आए। ये अब हमारे ऊपर है। इसके नीचे हम इन दोनों के इस HR को भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी हम चाहिए तो नीचे कुछ और लिखना है तो हम ये फुटर सेक्शन के ऊपर, अब इसको ऊपर से नीचे वो मूव करना जो है वो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बिल्कुल नीचे यहाँ फिर HTML5 का फुटर का टैग है, वो बॉटम पे अटैच होता है। तो डिव टैग में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमको कोर्स कंटेंट के मुताबिक हम आपको बताएंगे इंसर्टिंग एंड एम्बेडिंग वीडियोज़ इन HTML।